हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्यों किसी ने नहीं रोका पूतना को। आज हम एक नया टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं जिसका कि नाम है पूतना उद्धार। पिछली वीडियो में हमने देखा था वसुदेव जी यह सुनकर कि उनके भाई नंद महाराज गोकुल से मथुरा आए हैं और यह जानकर कि नंद महाराज जी ने राजा का कर चुका दिया है, तो वसुदेव जी मिलने आए नंद महाराज से। नंद महाराज एक बगीचे में रुके थे। वसुदेव जी बगीचे में गए नंद महाराज जी से मिलने। अलक्षित रूप से वसुदेव जी भेष बदल कर आए थे। कोई ना पहचाने कि यह वसुदेव है। एक व्यक्ति को भी पता लग गया होता कि वसुदेव जी मिलने गए हैं नंद महाराज से तो खतरा हो सकता था, इसलिए भेष बदल कर गए। वसुदेव जी नंद महाराज से अपने दोनों पुत्रों के विषय में पूछ रहे थे। वसुदेव जी का चित्त अपने दोनों पुत्रों में आसक्त था। अपने पुत्रों के योग क्षेम की चिंता वो दिन रात करते थे। वसुदेव जी कह नहीं सकते थे कि कृष्ण मेरा पुत्र है, लेकिन फिर भी उनके बारे में जानना चाहते थे। वसुदेव जी अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहे थे कृष्ण के विषय में नंद महाराज जी से। वसुदेव जी जानते थे कि यशोदा को कन्या उत्पन्न हुई थी जिसे वे चुरा कर लाए थे और उसके स्थान में अपना पुत्र छोड़कर आए थे। यह एक बहुत बड़ा रहस्य था और वसुदेव जी जानना चाहते थे कि नंद महाराज को इसका पता है अथवा नहीं। तो दोनों पुत्रों का समाचार जानने के लिए वसुदेव जी नंद महाराज से इस प्रकार बोले। वसुदेव जी बोले, हे भैया, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े आनंद की बात है कि आपको इस उम्र में एक प्रजा प्राप्त हुई है, एक संतान प्राप्त हुई है। पुत्र या पुत्री नहीं कह रहे, अब तक कह रहे हैं अब तक आप अप्रज थे, आपको कोई संतान नहीं थी। आपने बहुत यज्ञ किए, दान दिए, यज्ञ आदि करके भी आप थक गए थे और संतान प्राप्ति की आशा से भी आप निवृत्त हो गए थे। हे भैया, आपकी उम्र भी अधिक हो गई थी और अब तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। हम लोगों का सौभाग्य है कि आपको इस उम्र में एक प्रजा की प्राप्ति हुई है। बस इतना ही पूछ रहे हैं उस बच्चे के विषय में जिसको वसुदेव जी आधी रात को पहुंचा के आए थे गोकुल में। यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रजा क्यों कह रहे थे, पुत्र क्यों नहीं कह रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रजा इसलिए कह रहे थे कि वसुदेव जी को शंका थी, यदि नंद महाराज को पता चल गया होगा कि यह पुत्र उनका नहीं है तो नंद महाराज कहेंगे, देखो वसुदेव हमसे झूठ बोल रहा है, बच्चे को भी बदल कर ले गया है और झूठ भी बोल रहा है। तो वसुदेव जी सोच रहे थे यदि नंद महाराज को पता चल भी गया होगा तो प्रजा कहने से सत्य की रक्षा होगी। वसुदेव जी आगे कह रहे थे कि यह मेरा सौभाग्य ही है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। आपसे भेंट करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि मानो मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। आपकी और मेरी भेंट मेरे लिए दूसरे जन्म की तरह है। ऐसा लगता है इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि चूंकि कंस ने वसुदेव जी को बंदी बना रखा था, इसलिए मथुरा में होते हुए भी वसुदेव अनेक वर्षों तक नंद महाराज जी का दर्शन नहीं कर सके थे। अतः जब वे नंद महाराज से मिले तो वसुदेव ने इस मिलन को दूसरा जन्म माना। वसुदेव जी नंद महाराज से कहते हैं कि हे भैया, आप कारागृह में भेंट करने आ नहीं सकते थे, मैं गोकुल नहीं जा सकता था, पर भगवान ने ऐसा किया कि आपसे भेंट हो गई। बड़े सुख की बात है। हम इस संसार चक्र में हैं, जन्म मरण में हैं। इस संसार में हम देखते हैं कि कई बार चाहते हुए भी अपने प्रिय से भेंट नहीं हो पाती और जिनका संग आदमी नहीं चाहता उन्हीं के साथ रात दिन रहना पड़ता है। इस संसार में अपने प्रिय से भेंट होना दुर्लभ है। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भैया आप यहाँ मथुरा आएंगे और आपसे भेंट हो जाएगी। वसुदेव जी आगे कह रहे थे कि जिस तरह
नदी के धारा में पड़े हुए तिनके और काष्ठ एक साथ रुकने में असमर्थ होते हैं। उनकी स्थिति धारा के अधीन है। नदी की लहरों के वेग से तिनके और काष्ठ बह जाते हैं, एक साथ नहीं रह पाते। उसी तरह से हम अपने मित्रों तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि सबके कर्म फल अलग अलग हैं। वसुदेव जी आगे पूछ रहे थे नंद महाराज जी से कि आप अपने मित्रों के साथ तो हैं ना। गुरु महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने मित्रों के साथ कब नहीं रहता, जब कोई विपत्ति पड़ जाती है। वसुदेव जी का यह पूछने का मतलब यही था कि आप सुख में हैं ना। वसुदेव जी आगे पूछते हैं नंद महाराज से कि जिस विशाल वन में आप रह रहे हैं वहाँ सारे प्रबंध है ना, वहाँ का जंगल पशुओं गौवों के लिए अनुकूल है ना, वहाँ पशुओं गौवों का हित करने वाली घास है ना। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पशुओं के लिए घास, पानी और सुखद वातावरण चाहिए। तो वसुदेव जी यह इसलिए पूछ रहे थे नंद महाराज से कि यदि ब्रजमंडल ठीक होगा, गौवें सुखी होंगी, तो माँ यशोदा गौओं का दूध पीती होगी और यशोदा जी का दूध पीता होगा मेरा पुत्र कृष्ण। तो इसलिए पहले गौओं का समाचार पूछ रहे थे। आगे पूछ रहे थे कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कोई रोग या बीमारी तो नहीं है ना, वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल, पर्याप्त मात्रा में घास और पर्याप्त मात्रा में पौधों की लताएं हैं ना, यह सब गौएं खाती हैं। अगर यह सब ठीक होगा तो स्वाभाविक है मेरा बच्चा भी ठीक होगा। तो इस तरह से वसुदेव जी पूछ रहे थे। वसुदेव जी नंद महाराज से आगे कहते हैं, हे भैया, क्या आपके व्रज में मेरा पुत्र बलदेव अपनी माता रोहिणी के साथ सुख से है ना। वसुदेव नंद महाराज से पूछ रहे थे कि मेरा पुत्र बलदेव ब्रज में ही है ना, आपने कंस के भय से उसे दूसरी जगह तो नहीं छुपाया है। बलदेव जी के लिए तो कह रहे हैं मेरा पुत्र। प्रश्न होगा फिर श्री कृष्ण के लिए क्यों नहीं कह रहे। कृष्ण के लिए मेरा पुत्र इसलिए नहीं कह रहे कि नंद महाराज को भूल कर भी ऐसी प्रतीति ना हो कि कृष्ण वसुदेव जी का पुत्र है। वसुदेव जी के सामने बहुत विवशता है। आगे पूछते हैं नंद महाराज से कि आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आपको ही अपना पिता मानता है ना। फिर अपने मन का दुख वसुदेव जी कहे बिना रह नहीं पाए। कहते हैं, जब किसी मनुष्य का परिवार, उसके मित्र, संबंधीगण यदि ठीक स्थिति में है, तभी त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम उसके लिए लाभप्रद होते हैं। इस संसार में किसी व्यक्ति के पास यदि त्रिवर्ग है, सुंदर घर है, धन है, परंतु यह धन आदि त्रिवर्ग तब ही सुखकर है जब अपना परिवार और बंधु ठीक स्थिति में हो। यदि परिवार, मित्र तथा संबंधी क्लेशग्रस्त हैं तो धन आदि त्रिवर्ग से कोई सुख नहीं मिल पाता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि अपने बंधु, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने भाई कष्ट में हो तो यह धन, यह सुख की सामग्रियाँ किस काम की। वसुदेव जी कहते हैं कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत सुंदर भोग की सामग्रियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन आज ऐसा दिन है कि मैं अपने बच्चे को घर में नहीं रख सकता। मेरी पत्नी मुझसे दूर रहती है, तो यह धन आदि त्रिवर्ग मुझे सुख कर प्रतीत नहीं हो रहे, मुझे दुख दे रहे हैं। तो यहाँ यह सिद्धांत प्रकट हो रहा है कि जब अपने बंधु, अपना परिवार कष्ट में रहते हैं तो धन आदि त्रिवर्ग सुख कर नहीं होता। धन आदि त्रिवर्ग जब अपने बंधुओं के उपयोग में आता है, अपने परिवार के उपयोग में आता है, तभी शास्त्र अनुमोदित है, तभी ठीक है। पर जब अपने बंधु ही दुख भोग रहे हों तो धन आदि त्रिवर्ग कोई सुख नहीं देता। वसुदेव जी ने नंद महाराज से खेद व्यक्त किया कि पत्नी तथा संतानें होने पर भी वे उनका पालन करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे थे। इसके बाद नंद महाराज सांत्वना देते हुए कह रहे थे, अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कह रहे थे कि बड़े दुख की बात है कि देवकी से उत्पन्न आपके पुत्र, आपके बहुत पुत्र कंस के द्वारा मार दिए गए
और एक बची हुई छोटी कन्या जो आपकी हुई वो भी आकाश में उड़ गई, स्वर्गलोक को चली गई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब वसुदेव जी ने यह सुना नंद महाराज जी के मुख से कि 8वें पुत्र के रूप में कन्या आई थी और वो भी आकाश में चली गई, तो अब वसुदेव जी निश्चिंत हो गए। वो समझ गए कि नंद महाराज को इसका कोई पता नहीं है कि मैं श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ आया हूँ और कन्या को चुरा लाया हूँ। तो वसुदेव जी समझ गए कि कृष्ण के जन्म और यशोदा की कन्या से उनके बदले जाने का रहस्य अभी भी गुप्त है। तो वे प्रसन्न थे कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। इस तरह से वसुदेव जी की शंकाओं का निराकरण हो गया था। नंद महाराज सांत्वना देते हुए आगे कह रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही अपने प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है। प्रारब्ध ही उसके कर्मों के फल निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में अदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही किसी का पुत्र या पुत्री होता है, और जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो यह भी अदृष्ट प्रारब्ध के कारण होता है। प्रारब्ध ही सभी का परम नियंत्रक है। जो इस बात को जानता है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता, वह कभी अज्ञान में नहीं पड़ता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि नंद महाराज ने अपने छोटे भाई वसुदेव को यह कहकर ढाढ़स बंधाया कि अंतोदगत्वा प्रारब्ध ही प्रत्येक बात के लिए उत्तरदायी है। इसलिए आपको यह बात मानकर संतोष करना चाहिए कि सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए आपको इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि आपकी अनेक संतानें कंस द्वारा मार दी गई हैं। यह उनका अपना प्रारब्ध था। ऐसा लग रहा था मानो सरस्वती जी नंद महाराज जी की जिह्वा पर बैठकर सांत्वना दे रही थी। तब वसुदेव जी ने नंद महाराज जी से कहा कि अब आपने कंस को वार्षिक कर दे दिया है और आपकी और मेरी भेंट भी अब हो गई है। अब आपको इस स्थान तक बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए। आप जितना जल्दी हो गोकुल वापस चले जाइए, क्योंकि गोकुल में अनेक उत्पात हो सकते हैं। इस तरह से जब वसुदेव जी द्वारा यह सलाह दी गई तो नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वालों ने वसुदेव जी से अनुमति लेकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैल जोते और सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। और आज हम एक नया अध्याय भी शुरू कर रहे हैं, दशम स्कंद का 6वां अध्याय, जिसका कि नाम है पूतनावध। और आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं नंदै पथि वचै शोरे नामृषा इति विचिंत्यन हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकित। कहते हैं कि मथुरा से गोकुल वापस लौटते हुए रास्ते में नंद महाराज जी सोच रहे थे कि शौर्य नाम ऋषा अति विचिंतन। नंद महाराज जी सोच रहे थे कि वसुदेव जी की बात मिथ्या नहीं हो सकती। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा होगा और उत्पात आगम शंकित है। और उत्पात आने की शंका से नंद महाराज जी भयभीत हो गए। और ज्यों ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र श्री कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, त्यों ही वे भयभीत हो गए और उन्होंने हरि जगाम शरणम और उन्होंने भगवान की शरण ली। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, जब नंद महाराज वापस घर आ रहे थे मथुरा से गोकुल, तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कहा था वह असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र श्री कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, त्यों ही वे भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। गुरु महाराज जी कहते हैं कि नंद बाबा बहुत जल्दी गाड़ी हाँक रहे थे। वह भगवान को मनाते हुए जा रहे थे कि उनके पुत्र पर कोई संकट ना आवे
उनको बचाने के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए नंद बाबा दौड़ रहे थे बैलगाड़ी से। यह है वात्सल्य भाव, बच्चे की रक्षा की चिंता करना। और नंद महाराज भगवान के एक गुण का स्मरण करते हुए जा रहे थे। भगवान के किस गुण का? सर्व अमंगल हरे। भगवान अपने शरणागत के सभी अमंगल को हर लेते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भगवान का नाम जप करता है, उनका दर्शन करता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, तो भगवान उसके सब प्रकार के अमंगल का हरण कर लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम हरि है। तो नंद बाबा ने भगवान की शरण ली। इधर कंस ने बच्चों को मारने की योजना बनाई थी। कंस के मंत्रिमंडल ने पास किया था कि 1 महीने के जितने भी बच्चे इस मथुरा जिले में पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए, तो उसी में एक विष्णु होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, यदि जगह जगह जाकर बच्चों को मारा गया तो सब अपने अपने बच्चों को लेकर भाग जाएंगे और कई लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वहीं पर पूतना ने सुझाव दिया था कि मैं अकेले ही बच्चों को मारूंगी, मुझ में शक्ति है, मैं माया जानती हूँ, सुंदर स्त्री बन सकती हूँ, आकाश में चल सकती हूँ, मैं गांव-गांव जाकर दूध पिलाने के बहाने सब बच्चों को मार दूंगी। तो उसी पूतना को नियुक्त किया था कंस ने बच्चों को मारने के लिए। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कंसेन प्रहिता पूतना, कि उसी पूतना को कंस के द्वारा पूतना भेजी गई थी। पूतना जो कि बाल घातिनी थी, जो बच्चों को मारने वाली थी, बड़ी घोरा, बड़े कठोर स्वभाव की थी। और वह डिग्नंती शिशून चचार, और वह बच्चों को मारती हुई पुर ग्राम व्रज, पुर मतलब शहर, गांव और व्रज आदि में वो घूम रही थी, बच्चों को मारने वाली थी। वो बच्चों को मारती हुई गांव, नगर और व्रज आदि में घूम रही थी। तो इसके सरलार्थ में कहते हैं कि जब नंद गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वहीं विकराल पूतना, जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों तथा गांवों में घूम घूम कर अपना नृशंस कृत्य कर रही थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित कृष्ण भगत थे। जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से यह सुना कि पूतना बच्चों को मारती हुई घूम रही थी शहर, गांव, नगर में सब जगह, तो महाराज परीक्षित कुछ काल के लिए कांप गए। तो उनको आश्वासन देते हुए सुखदेव गोस्वामी जी अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ना यत्र श्रवण आदिनी, कहती हैं कि जहाँ पर लोग भगवान की कथा आदि का श्रवण नहीं करते, जहाँ पर लोग भगवान नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते, या तो धन्य च तत्र ही, वहीं पर ही राक्षसों का प्रभाव रहता है, अर्थात वहाँ बुरे लोगों का खतरा रहता है, जहाँ पर लोग भगवान की कथा आदि का श्रवण नहीं करते। और आगे कहते हैं कि सात्वताम भर्तु कुर्वन्ति रक्ष ज्ञानी सर्व कर्मसु, जहाँ लोग अपने कार्यों में लगे रहकर कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति योग के कार्यों में लगे रहते हैं, वहाँ पर बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता, वहाँ बुरे लोग कोई उत्पात नहीं कर सकते। सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित की चिंता दूर करने के लिए यह श्लोक पढ़ा। क्योंकि महाराज परीक्षित कृष्ण भगत थे, अतएव जब उन्होंने सुना कि गोकुल में पूतना उत्पात मचा रही थी तो वे कुछ उद्विग्न हो उठे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि गोकुल में कोई खतरा नहीं था, जहाँ भगवान का श्रवण कीर्तन आदि होता है, जब वहाँ बुरे लोग कोई उत्पात नहीं कर सकते तो फिर गोकुल में तो साक्षात भगवान विद्यमान है, वहाँ कैसे किसी भय की कल्पना की जा सकती है, तो वहाँ कोई संकट आ ही नहीं सकता। सुखदेव गोस्वामी जी यह आश्वासन दे रहे थे परीक्षित महाराज को। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजन, जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा
भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, वहाँ बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जबकि जहाँ पे श्रवण कीर्तन होता है, जब वहाँ किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता, फिर गोकुल में तो साक्षात भगवान वहाँ विद्यमान है, तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि एक बार सा वह पूतना खेचरी जो कि आकाश में विचरण करने वाली थी, उत्पत्ते वह उड़ते हुए वह पूतना उड़ते हुए मथुरा से उड़कर गोकुल गई। पूतना में योग शक्ति थी उड़ने की, वह योग शक्ति से छोटा रूप बना सकती थी, बड़ा रूप बना सकती थी, स्त्री का रूप बना सकती थी, अपनी इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से तो पूतना कोई भी रूप बना सकती थी। उसने योषित्वा माया आत्मा नाम, उसने माया से अपने आप को पूतना ने अपने आप को सुंदर स्त्री बना लिया और नंद गोकुलम प्रविष्ट है, और सुंदर स्त्री बनाकर उसने नंद के गोकुल में प्रवेश किया। तो परीक्षित महाराज जी ने पूछा कि ऐसे कैसे निर्लज स्त्री दूसरे के गांव में, दूसरे के घर में घुस गई। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इसके उत्तर में, कामचारिणी, क्योंकि वह अपनी इच्छा से विचरण करने वाली थी, तो उसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी बाह्य आकाश में घूम रही थी, तो वह अपनी योग शक्ति से उसने अपने आप को अति सुंदर स्त्री के रूप में बदल लिया और नंद महाराज के स्थान गोकुल में वो प्रविष्ट हो गई। और अब जो कि पूतना जिसने अपने आप को बड़ा सुंदर स्त्री का रूप बना लिया था अपने आप को, उसके रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि बृहत नितम स्तन कृच्छ मध्यमाम, कहते हैं कि उसका शरीर, पूतना का जो सुंदर शरीर जो उसने बना लिया था, उसका शरीर विशाल एवं सुंदर था, जिससे उसकी पतली कमर पर अधिक बोझ पड़ता प्रतीत हो रहा था। और सुवाससम, उसने बहुत सुंदर वस्त्र वो पहने थी, और ताम केश बंद व्यतिशक्त मल्लिकाम, और उसने अपने केश बंद में, जूड़े में मालती के पुष्पों की माला उसने सजाई हुई थी, और कल्पित कर्ण आभूषण, और वह बार बार इधर उधर देख रही थी, जिसके उसके कर्ण के आभूषण अर्थात कुंडल जो हिल रहे थे, कंपित हो रहे थे। और त्विषा उल्लसत कुंतल मंडित आननाम, और उसके कान के कुंडल चमकीले थे, उसके कांपते हुए कुंडलों की चमक से उसके काले काले केश जो थे वो जगमग कर रहे थे, जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। अगले श्लोक में कहते हैं कि प्रश्न होता है कि उस पूतना राक्षसी को जो सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई थी, उसको गोपियों ने नहीं रोका, गोपों ने नहीं रोका, किसी ने भी नहीं रोका। क्यों? पूतना के हृदय में इतना जहर भरा हुआ था, कृष्ण को मारने जा रही थी, तो गोपियों ने उसे क्यों नहीं रोका? उसी का कारण बता रहे हैं इसी श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी। कहते हैं कि वल्गु स्मित अपांग विसर्ग विकसित है, कहते हैं कि उस सुंदर स्त्री की मुस्कान अति मनोहर थी, मधुर मुस्कान से युक्त उसकी चितवन थी, और मनय हरिंतम वनिताम व्रज ओकसाम, और उसकी जो उस सुंदर स्त्री ने अपनी आकर्षक चितवन से सबके चित्त को हर लिया था। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों को, विशेषकर से पुरुषों का ध्यान उसने आकृष्ट कर रखा था। सब कह रहे थे कि कितनी सुंदरी है और इसका भाव कितना शुद्ध है, केवल सुंदरी ही नहीं, कितना सुंदर हृदय है इसका। गोपों के मन को हर लिया था उस सुंदर स्त्री ने, इसलिए गोपों ने पूतना को नहीं रोका। अब गोपों ने नहीं रोका तो गोपियों को रोकना चाहिए था। इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी जी अगली दो पंक्तियों में कहते हैं कि रूपी नाम, जब गोपियों ने पूतना को देखा
तो वह इतनी सुंदर हो गई थी कि गोपियाँ असम्मत है अमनसत गोपियों ने यही निर्णय किया कि अम्भोज करना है कि अब हाथ में कमल का फूल लेकर साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। अब लक्ष्मी जी को कौन रोके किसी के घर में आने के लिए। तो गोपियों ने ऐसा माना, उनको ऐसे लगा जैसे यह सुंदर स्त्री अपने पति को खोजने आई है। और श्रियम दृष्टुम इव आगतम पतिम, और कहते हैं जैसे कभी कभी माँ लक्ष्मी अपने हाथ में कमल लेकर भगवान को खोजा करती है, गोपियों को ऐसा लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। वह सोच रही थी कि हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि यह बच्चे को आशीर्वाद देने आई है। गोपियाँ तो बड़ा सौभाग्य मान रही थी अपना कि लक्ष्मी जी आई हैं, गोद में ले कर के अगर केवल देख ले बच्चे को तब भी बहुत भाग्य है बच्चे का। उस पर भी गोद में ले कर के कुछ प्यार दिखाए तब तो कहना ही क्या, और उस पर यदि दूध पिला दे तो बच्चा निहाल ही हो जाएगा। तो इस तरह से सोच रही थी गोपियाँ, इसीलिए गोपियों ने भी पूतना को नहीं रोका। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जो पूतना जो कि सुंदर स्त्री बनकर आई थी, उसका शरीर विशाल एवं सुंदर था, जिससे उसकी पतली कमर पर अधिक बोझ पड़ता प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थी। उसके केश मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित थे जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। उसके कान के कुंडल चमकीले थे। वह हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों का, विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान आकृष्ट कर रखा था। पुरुषों का ध्यान आकृष्ट था, इसलिए उन्होंने उसे पूतना को नहीं रोका। जब गोपियों ने उसे देखा तो गोपियों ने सोचा कि ऐसे कि हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने आई है। तो इसीलिए गोपियों ने भी पूतना को नहीं रोका। तो पूतना सीधे चली गई नंद भवन में। कृष्ण अभी केवल 6 दिन के थे। तो बाल ग्रह, पूतना बच्चों के लिए क्रूर ग्रह जैसी थी, और वह विचिन्वती शिशून, और वह शिशुओं को ढूंढते हुए जा रही थी दूध पिलाकर मारने के लिए। और यदृच्छानंद ग्रह, तो वह भगवान की इच्छा से वह पहुंच गई नंद भवन। वह भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी। वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां उसने ददर्श तल पे, जहां उसने बालक को बिस्तरे पर सोते देखा। पूतना ने देखा कृष्ण बड़े कोमल बिस्तर पर लिटाए गए थे। और उसके बाद कहते हैं ये कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बालम प्रतिछन्न निरुर तेजसम, कहते हैं कि वह बालक अपने अनंत तेज को छिपा करके लीला कर रहा था। वह बालक जैसे अग्निम इव अहितम बसी, वह बालक राख में छिपी हुई अग्नि के समान असीम शक्ति संपन्न था। पूतना नहीं समझ पाई कि यह बालक कितना खतरनाक है। गुरु महाराज जी कहते हैं जैसे कोई विशाल अग्निपुंज हो और ऊपर से राख भर दिया गया हो, और उसको राख समझकर कोई उस अग्निपुंज में कूद पड़े तो उसका सारा शरीर क्षण भर में जल जाएगा। तो पूतना नहीं समझ रही थी भगवान के अपार तेज को। वह उन्हें सामान्य बच्चों जैसा समझ रही थी, पर भगवान तो असत अंतकम, भगवान तो सभी असुरों को मारने में समर्थ थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई बच्चों को वध करने वाली पूतना बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में घुस गई, क्योंकि वह भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी। वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां बालक को बिस्तरे पर सोते देखा उसने, जो राख में ढकी अग्नि के समान असीम शक्ति संपन्न था। वह समझ गई कि वह नहीं समझ पाई कि वह समझ गई यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे असुरों का वध करने के हेतु यहाँ आया है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि
चर अचर आत्मा जब वो नंद भवन में चली गई, उस कमरे में चली गई जहाँ पे श्री कृष्ण लिटाए गए थे, और क्योंकि भगवान चर अचर आत्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण चर तथा अचर सबके आत्मा हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, तो बबुद्धेताम, तो वे प्रभु पूतना के हृदय की बात को भी जान गए। बालिका मार्का ग्रहम कि छोटे भगवान जान गए कि छोटे बालकों को मारने में पटु डायन पूतना यह मुझे मारने आई है। तो यह जब भगवान जान गए तो भगवान ने स निम्लित इक्ष्ण, तो भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पूतना ने तो भगवान श्री कृष्ण को देखा, लेकिन कृष्ण ने उसे नहीं देखा। जानबूझकर श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने मन ही मन सोचा, यह माँ का वेश बनाकर आ रही है, गोपी बनकर आ रही है, इसका हृदय कितना क्रूर है, मैं इसका मुख नहीं देखना चाहता, ऐसी क्रूर हृदय वाली का मैं मुख नहीं देख सकता। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना माँ का भाव बना रही थी, कह रही थी, आहा कितना अच्छा बच्चा है, कितना सुंदर लाला है। ऐसा कहते हुए उसने अनंतम आरोपित अंकम अंतकम, ऐसा कहते हुए पूतना ने अपने विनाश रूप कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। यथा उर्गम सुप्तम अबुद्धि रज्जुधि, कहते हैं जिस तरह की कोई बुद्धिहीन मनुष्य सोते हुए सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है, ऐसे ही पूतना ने अपने विनाश रूप कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि पूतना ने इस तरह से भगवान को गोद में ले लिया जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति भयंकर सर्प को रस्सी समझकर उठा ले। कोई मूर्ख व्यक्ति जो सर्प के स्वभाव को नहीं जानता और उसे मानो उसे रस्सी की आवश्यकता पड़ी और रस्सी के बदले वह सर्प को उठा ले तो निश्चित ही मरेगा वो। तो इस तरह से पूतना ने उठा लिया उस बच्चे को गोद में। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि बिस्तर पर लेटे सर्वव्यापी परमात्मा श्री कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बालकों को मारने में पटु यह डायन पूतना मुझे मारने आई है, अतः भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली मानो उससे डर गए हों। तब पूतना ने अपने विनाश रूप कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, जिस तरह की बुद्धिहीन मनुष्य सोते सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। तो अगले श्लोक पर यहाँ इस पर एक प्रश्न होता है कि मानो परीक्षित महाराज पूछें सुखदेव गोस्वामी जी से, ठीक है गोपों ने नहीं रोका, गोपियों ने नहीं रोका पूतना को, पर माता यशोदा और माता रोहिणी ने क्यों नहीं रोका पूतना को? वह कृष्ण को मारने के लिए आई थी, तो माता यशोदा और माता रोहिणी ने क्यों नहीं रोका? इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ताम तीक्ष्ण चिताम, कहते हैं कि पूतना का हृदय तलवार की धार के समान तीखा था, लेकिन अतिवाम चेष्टिताम, लेकिन उसकी जो चेष्टा थी वो बड़ी अनुकूल थी, वो उसकी चेष्टा बड़ी अच्छी थी। वीक्षे अंतरा कोश परिच्छद असीवत, कहते हैं कि पूतना मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसे थी, जैसे मखमल से बनाया हुआ कोई म्यान हो और उसमें कोई तीक्ष्ण तलवार रखी गई हो। तो भीतर तलवार है और ऊपर बहुत बढ़िया म्यान है, तो कोई तलवार की धार को क्या देखेगा? तो माँ यशोदा और माँ रोहिणी जी केवल उसके सौंदर्य और हाव भाव से इतना मुग्ध हो गई कि उसके तीक्ष्ण चित्त को नहीं समझ पा रही थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि माँ यशोदा को तो यह भ्रम हो गया कि यह भले ही मेरा बेटा है, मैं इससे स्नेह भी करती हूँ, लेकिन मेरे से तो हजारों गुना ज़्यादा यह सुंदर स्त्री मेरे बच्चे को स्नेह कर रही है। मेरे बेटे का कितना बड़ा भाग्य है। यशोदा जी का अपना मातृत्व भाव गल गया। यशोदा जी सोचने लगी कि मैं तो अपने बच्चे से कुछ भी प्रेम नहीं कर रही हूँ जितनी यह देवी कर रही है, तो फिर रोके क्यों? रोकने का प्रश्न ही नहीं था। इसलिए वो आगे कहते हैं कि वर स्त्रियम, एक तो वो इतनी सुंदरी थी, श्रेष्ठ स्त्री थी, और तत्प्रभा, और उसके ऊपर उसकी प्रभा क्या थी? जो उसका मातृवत व्यवहार था, यही उसकी प्रभा थी। बिल्कुल माता जैसी चेष्टा कर रही थी पूतना। ऐसा लग रहा था
इसी ने जन्म दिया है। और चै धर्षिते कहते हैं कि इसलिए दोनों माताएं यशोदा और रोहिणी जी पूतना के सौंदर्य से अभिभूत हो गई और वे कुछ भी ना कर सकी। और निरीक्ष्य माने जननी ही अतिष्ठताम, और वो दोनों माताएं देख रही थी उसकी चेष्टा बड़ी सुंदर लग रही थी। वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी, इसलिए दोनों माताएं खड़ी की खड़ी रह गई, मानो इसलिए उन्होंने मौन हो गई दोनों माताएं, इसलिए उन्होंने पूतना को नहीं रोका। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह स्नेहमयी माता के समान लग रही थी। वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण दोनों माताओं ने पूतना को नहीं रोका, अपितु दोनों माताएं मौन रह गई, क्योंकि वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। तो इस तरह से जो आज का हमारा टॉपिक था कि क्यों किसी ने भी नहीं रोका पूतना को, ना गोपों ने, ना गोपियों ने, और ना ही दोनों माताओं ने, यशोदा ने और रोहिणी ने, तो इसको हमने कवर किया है। तो आगे अगली सीटिंग में हम देखेंगे कि कैसे वो दूध पिलाने के बहाने कृष्ण को मारने का प्रयास करेगी। इसको हम अगली सीटिंग में देखते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।